मित्रों, जाने मेरे साथ बाहुबली मूवी में जो अस्त्रों का प्रयोग हुआ है वो इतिहास में थे रथ मूसल और महाशिला कंटक। जाने मेरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज अकेडमी में मित्रों आज पार्ट 7 अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में मित्रों आज हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के ऐसे दो शस्त्र रथ मूसल और महाशिला कंटक के बारे में जो दो गुटों के युद्धों में एक नई प्रकार के हथियारों की खोज हुई। वो थे रथ मूसल और महाशिला कंटक। मैं मित्रों आपको अजातशत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। वह अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी था। उसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी के भी दुख से मृत्यु हो गई थी। प्रसेनजित इस घटना से बड़ा क्रुद्ध हुआ था, तभी उसने काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण सिद्ध हुआ। संयुक्त निकाय में इस दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण मिलता है। पहले प्रसेनजित पराजित हुआ और उसने बाद श्रावस्ती में शरण ली। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कौशल से निपटने के लिए अजातशत्रु ने बज्जी संघ की ओर से ध्यान दिया। वैशाली बज्जी संघ का प्रमुख केंद्र था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के ही समय से बज्जी संघ तथा मगध में मनमुटाव हो गया था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस संघर्ष के लिए उत्तरदायी दो कारण थे। सुमंगल विलासिनी से हमें यह पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी। बज्जी तथा मगध दोनों ने इसके बराबर बराबर भाग लेने के लिए समझौता किया था, किंतु बज्जियों ने इस समझौतों का उल्लंघन किया। फलस्वरूप संपूर्ण खान पर अपना एकाधिकार कर लिया। यही मगध के साथ युद्ध का कारण बना। दूसरा कारण है जैन ग्रंथ। इसका कारण यह बताते हैं कि बिंबिसार के लिच्छवी जैन ग्रंथ इसका कारण यह बताते हैं कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेरला से उत्पन्न दो पुत्रों हल्ल और बेहल्ल को अपना हाथी सेना तथा रत्नों का एक हार दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण करने के बाद इन वस्तुओं की मांग की। इस पर हल्ल तथा बेहल्ल अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु ने लिच्छवी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस देने को कहा। निर्यावली सूत्र से पता चलता है कि उस समय चेटक लिच्छवी गढ़ का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवियों 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्रित कर मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। कौशल तथा बज्जी संघ के साथ संघर्ष पृथक पृथक घटनाएं नहीं थीं, अपितु वे मगध साम्राज्य की प्रभुसत्ता के विरुद्ध लड़े जाने वाले समान युद्ध का ही अंग थीं। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। बज्जियों ने संभावित आक्रमण अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटलीग्राम में उसने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपनी मंत्री बस्कार को भेजकर बज्जी संघ के फूट डलवा दी। मित्रों अंग्रेज जब भारत आए थे, उन्होंने हमको और आपस में जाति पात में डलवाकर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक उसी प्रकार अजातशत्रु ने भी किया था। ज्ञात होता है कि इस संबंध में अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के परामर्श किया था। उन्होंने ही इसे यह बताया कि बज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि युद्ध में उसने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। प्रथम आधुनिक टैंकों के प्रकार का कोई अस्त्र था जिससे भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे, तथा द्वितीय भारी पत्थरों को मार करने वाला शिला प्रक्षेपास्त्र कैटापुल्ट था। इससे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में भयानक त्राही मची थी, जिससे लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए और अजातशत्रु की जीत हुई थी। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ उसे अपने अपने मत के अनुसार मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं। अजातशत्रु भगवतो वंदते उत्कीर्ण मिलता है।
जो इसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है, उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसने अवशेषों पर राजगृह के स्तूप का निर्माण कराया था। उसके शासनकाल ही में राजगृह की सतपणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अंत में सिंगली जनश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक उसने शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के हाथों मार डाला गया। मित्रों, अजातशत्रु के समय में 2 गुप्त हथियार सामने आए, जो थे रथमूसल और महाशिला कंटक। अगर मित्रों आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।